हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के पहले टॉपिक पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, जिसमें मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस के बारे में बात करेंगे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनमें से कई सारे क्वेश्चन हमें एग्जाम्स में देखने को मिल ही जाते हैं, लेकिन इसका कंसेप्ट समझने से पहले, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मेटल्स एंड नॉन मेटल का कंसेप्ट आया कहाँ से, ये कहाँ से भी चीज़ निकल के आई है, राइट। तो उसके लिए क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, एनसीईआरटी की बुक में आपका पहला ही चैप्टर है मैटर्स के बारे में, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो मैटर्स क्या होता है? पहली बात क्या है कि मैटर्स क्या होता है। मैटर क्या होते हैं? हमारी सराउंडिंग में जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी हम अगर कह सकते हैं, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल, राइट। इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं वो सब एक मटेरियल से बनी हुई है, और साइंटिस्ट ने कुछ टाइम की स्टडीज़ के बाद इसका एक पर्टिकुलर नाम दिया, मैटर। इन अ प्रिसाइज वे हम क्या क्या कह सकते हैं, जो मैटर है वो किसका बना हुआ? मेड अप ऑफ पार्टिकल। फॉर एग्जाम्पल क्लाउड्स हो गए, बादल, आपके स्टार्स, प्लानेट, फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं, स्टोन, द एयर वी ब्रीथ, ये सब क्या है? दीज आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं, मैटर जो होता है वो क्या होता है? मेड अप ऑफ पार्टिकल। और ये भी कह सकते हैं एनीथिंग, एनीथिंग, कुछ भी जिसका एक मास हो और वो कोई जगह को ऑक्युपाई कर रहा हो। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाई द स्पेस। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जो मैटर होता है उसमें मास एंड वॉल्यूम दोनों ही पाए जाते हैं, तो वो हमारा मैटर होता है, राइट। मैटर को हम लोग फिजिकली क्लासीफाई करें तो उनके स्टेट्स पे क्लासीफाई कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज स्टेट। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और हम इसको और इसका क्लासिफिकेशन करना चाहें तो इसको दो टाइप से और हम क्लासीफाई कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। अब बात आती है ये प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं और इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है। अगर प्योर सब्सटेंस की हम बात करें तो दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल। जहाँ पे सेम टाइप ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होंगे दैट इज नोन एज द प्योर सब्सटेंस, राइट। नाउ इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? यहाँ पे क्या होता है, वन और मोर, या फिर कह सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ जो पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इम्प्योर सब्सटेंस में। प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासीफाई करें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। इम्प्योर को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं मिक्सचर में, राइट। फिर मिक्सचर को भी हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक। अब बात आती है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर टू टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर में देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, हमें एक सिंगल फेज दिखता है, और हेट्रोजीनियस में क्या होते हैं, हमें डिफरेंट फेज दिखता है, टू और मोर फेजेस दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पानी और नमक को घोल दें तो कैसा फेज दिखेगा? एक सिंगल ही फेज दिखेगा ना। उसी तरह अगर हम बालू को या फिर मिट्टी और पानी को एक आपस में घोल दें, डिजोल्व कर दे, तो वहाँ पे क्या दिखेंगे? हमें दो फेजेस दिखेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, जो होमोजीनियस होता है वो सिंगल फेज होता है, जो हेट्रोजीनियस होता है वहाँ पे क्या होता है, टू और डिफरेंट फेजेस हमें दिख सकते हैं, टू और मोर फेजेस हमें वहाँ पे दिखते हैं। लेकिन हमें ये इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में बात नहीं करनी है। आज हमें जो बेसिकली बात करनी है वो प्योर सब्सटेंस के बारे में बात करनी है। प्योर सब्सटेंस में जब क्लासीफाई करेंगे तो वो एलिमेंट्स और कंपाउंड में ब्रेक होता है। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स जो होते हैं उसे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब कंपाउंड की हम बात करते हैं दे कैन बी सिंप्लीफाई, इफ इट दे कैन बी सिंप्लीफाई, इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूँ, एलिमेंट्स मतलब तत्व, ठीक है। अगर एलिमेंट्स की बात करूँ, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को क्या हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हाइड्रोजन को हम क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन ही ऐसे लिखेंगे ना। कार्बन है, कार्बन का सिंबल क्या होता है? सी होता है। हाइड्रोजन का एच होता है, आयरन का एफ ई होता है। तो इसको फर्दर हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम बात कंपाउंड्स की करें, कंपाउंड्स में क्या होता है, जो कंपाउंड होते हैं वो दो एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, राइट। तुम कंपाउंड की बात करें, अगर वाटर की बात करते हैं तो वाटर है H2O, इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अमोनिया है, अमोनिया को भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जो एलिमेंट होते हैं उन्हें हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं।
और जो कंपाउंड होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फिर क्या होता है, एलिमेंट, हमें कंपाउंड के बारे में भी नहीं पढ़ना है। जो मेटल एंड नॉन मेटल है वो हमारा एलिमेंट्स के अंदर आता है। जनरली अगर देखा जाए तो एलिमेंट को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। लास्ट वन इज नोबल गैसेस, जो आपके पीरियोडिक टेबल में कॉर्नर पे होता है। ठीक है, तो हमें ये जो पढ़ना है मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, ये किससे, ये जो कंसेप्ट आया वो कहाँ से आया, एलिमेंट से आया है, राइट। मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटोलाइट्स क्या होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। जो हमारा देखा जाए तो टोटल अगर एलिमेंट्स की हम बात करें, हमारे जो टोटल एलिमेंट्स होते हैं अगर हम उनकी बात करें तो टोटल एलिमेंट होते हैं हमारे 118 टोटल एलिमेंट होते हैं, जिसमें 90 जो एलिमेंट होते हैं वो मेटल्स होते हैं और जो 22 होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं और कुछ फ्यू जो कुछ बच जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं, राइट। जो कुछ बच जाते हैं वो मेटलाइट्स हो गए। एक तरीके से हम कह सकते हैं जो हमारे नेचर में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मेटल्स ही होते हैं। टोटल अगर एलिमेंट्स की बात करें वो 118 है, जिसमें मेटल्स 90 होते हैं और नॉन मेटल्स 22 होते हैं, राइट। जैसे आप ये पीरियोडिक टेबल में देख भी रहे होंगे, ये जो ब्लू वाला जो पूरा पोर्शन है ये सब क्या है, हमारे मेटल्स है। मोस्ट ऑफ द अगर पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स देखिए वो सब मेटल है, और ये जो ग्रीन वाले हैं वो सब क्या है, हमारे नॉन मेटल्स, और जो कुछ बच जा रहे हैं वो हमारे क्या है, मेटोलाइट्स हैं। तो ये कंसेप्ट हुआ हमारे एलिमेंट्स का, जहाँ से हमारा ये टॉपिक निकल के आता है धातु और अधातु। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम बात करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते क्या है। मेटल्स आर द सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड नेचुरली बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर लश्रस, दे आर शाइनी। मेटल्स आर मेड अप ऑफ सब्सटेंस दैट वर नेवर अलाइव। मेटल्स क्या होते हैं, ये नेचुरली फॉर्म होते हैं, ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो नेचुरली फॉर्म होते हैं बिलो द अर्थ सरफेस, या हम इसे कह सकते हैं ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा लशरस होते हैं, शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, स्ट्रॉन्ग होते हैं, डक्टाइल होते हैं। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब प्रॉपर्टी जो है वो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। अब ये डक्टाइल, मेलेबल, गुड कंडक्टिविटी, ये जो कुछ टर्म्स हैं इनके बारे में आगे पे बात करेंगे। तो मेटल्स को हम क्या कह सकते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, नेचुरली फॉर्म सब्सटेंस होते हैं और बिलो द अर्थ ये हमें मिलते हैं, राइट। और ये कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग, डक्टाइल, मेलेबल एंड गुड कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल जो मेटल्स है हमारे, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या है, मैग्नीशियम, कॉपर, यूरेनियम एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द मेटल्स, राइट। नाउ नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जो मेटल्स की प्रॉपर्टी है, लाइक वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं, मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। तो वो प्रॉपर्टी जिस एलिमेंट में लैक करती है, जिस मेटल में लैक करती है, दे आर नोन एज द नॉन मेटल, राइट। तो यही पूरा हमारा क्या होता है, नॉन मेटल होते हैं। और मेटलॉइड क्या होते हैं, जो जिनके अंदर कुछ प्रॉपर्टी हमारी मेटल्स की भी होती है और कुछ प्रॉपर्टी हमारी नॉन मेटल की, दोनों ही प्रॉपर्टी ये एग्जिस्ट करते हैं। दे आर नोन एज द मेटलॉइड। फॉर एग्जाम्पल अगर मेटल्स की हम लोग बात करते हैं तो कार्बन, राइट, कार्बन हमारा गुड कंडक्टर तो होता नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कराता है। सल्फर हो गया, रेड फॉस्फोरस हो गया, तो फॉस्फोरस हो गया, ये सब क्या है, हमारे नॉन मेटल्स है। जब मेटलॉइड्स की बात करते हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलोरियम, ये सब क्या होते हैं, हमारे मेटलॉइड्स होते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरली अक्रिंग होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलेबल होते हैं, राइट। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके अंदर ये सब प्रॉपर्टी लैक करती है, जो मेटल में एग्जिस्ट करती है वो प्रॉपर्टी यहाँ पे लैक करती है। और जब मेटलॉइड्स की बात करते हैं तो मेटलॉइड्स में क्या होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की भी होती है, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की भी होती है। ये शायद आपको अब समझ में आ गया होगा। अब इसको जो हम कैटेगराइज करते हैं तो इसको फिजिकल इसकी प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी भी इसको कैटेगराइज करते हैं। पहले इस वीडियो में हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, मेटल और नॉन मेटल की। अगर मेटल को और नॉन मेटल को कंपेयर करते हैं, सबसे पहले उनकी हम स्टेट के बारे में बात करते हैं, कौन सी स्टेट में ये एग्जिस्ट करते हैं। जब मेटल की बात करते हैं, जैसे सिल्वर है आपका, गोल्ड है, ये सब क्या है, मेटल है ना,
तो ये कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। अगर हम अपने रूम टेम्परेचर की बात करें, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर बात करें तो ये क्या होते हैं आपके, सॉलिड होते हैं। बट अगर मरकरी की बात करें, मरकरी इज ऑल्सो अ मेटल, राइट, तो वो कैसा होता है, लिक्विड होता है। ये एक एक्सेप्शन है, मेटल में एक एक्सेप्शन होता है। जो मरकरी होता है वो हमारा लिक्विड होता है, लेकिन और जितने भी होते हैं वो सारे सॉलिड होते हैं। नॉन मेटल्स में क्या होता है, अगर ब्रोमीन को हम छोड़ दें तो सारे या तो सॉलिड होंगे या फिर गैसेस होंगे। ब्रोमीन जो होता है हमारा वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी स्टेट्स की। अब आती है बात प्लेसमेंट कैसी होती है पीरियोडिक टेबल में। जैसे आप इस पीरियोडिक टेबल में देख रहे हैं जितने भी ये ब्लू वाले हैं, ठीक है, ये हमारे मेटल है, ये ग्रीन वाले हमारे मेटलॉइड है, और जो येलो वाले हैं वो हमारे नॉन मेटल्स हैं। तो हम कह सकते हैं जो प्लेसमेंट होती है पीरियोडिक टेबल में मेटल्स की, वो लेफ्ट साइड पे होती है, लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल होता है। और जो मेटलॉइड होते हैं वो मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल होता है, राइट। तो ये यहाँ पे इनकी प्लेसमेंट की बात हो गई। लोकेशन, जो ब्लॉक्स होते हैं हम लोगों ने SBDF, ये जो ब्लॉक्स हैं पीरियोडिक टेबल में हम लोग पढ़ते हैं। ये पीरियोडिक टेबल का एक मैं वीडियो बना दूंगी जिसमें एक पूरा कंप्लीट डिस्कशन कर देंगे कि SPDF ब्लॉक को कैसे निकालते हैं, शेल को कैसे निकालते हैं, आउटर मोस्ट शेल वगैरह जो भी होते हैं, राइट। लोकेशन इन द ब्लॉक्स जो होते हैं, मेटल की जो लोकेशन होती है वो S होती है, PDF, ये हमारा S ब्लॉक है। ये हमारा S ब्लॉक है, राइट। ये P ब्लॉक है, ये DF ब्लॉक। और जो हमारा नॉन मेटल होता है वो किस ब्लॉक में होता है, SP ब्लॉक में। इसको आपको याद रखना है। अब अपीयरेंस की बात करते हैं। अपीयरेंस में क्या होता है कि कैसे दिखते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो हमारे शाइनी होते हैं। मेटल्स कैसे होते हैं, हमारे शाइनी होते हैं। उसी जगह पे जो नॉन मेटल होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, डल होते हैं। जब हम किसी भी मेटल को देखते हैं तो कैसा होता है, चमकदार होता है, बहुत ज़्यादा चमकीला होता है। लेकिन जब नॉन मेटल्स की बात करते हैं, नॉन मेटल लाइक लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, लाइक, ठीक है, ये कैसे होते हैं, डल होते हैं। उनका जो कलर होता है बहुत ज़्यादा डल होता है, राइट। अब बात करते हैं हार्डनेस। हार्डनेस पे कैसे इसको हम लोग बता सकते हैं कि कौन हार्ड होता है, कौन हार्ड नहीं होता है, ठीक है। तो हार्डनेस से बात करेंगे तो जो मेटल की हार्डनेस होती है ना वो वेरी करती है। कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी बहुत कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये जो आपके होते हैं मेटल्स, ये बहुत एक्सट्रीमली हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। लेकिन उसी जगह जब हम सोडियम और पोटेशियम की बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि इनको आप चाकू से कट भी कर सकते हो। समझ आ रही बात। ये जो पोटेशियम और सोडियम होते हैं ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, चाकू से भी कट कर सकते हैं। लेकिन उसी जगह जब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं, हमारे सॉफ्ट होते हैं। और जैसे आपका लकड़ी है या फिर कोयला है, हम कोयला लेके चलते हैं तो उसको जब हम हैमर से हथौड़े से इसको मारेंगे तो क्या हो जाता है, पाउडर की फॉर्म में आ जाता है ना। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि इसको जब हम इसको मारना शुरू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाउडरी फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, अगर देखा जाए कंडक्टिविटी में जो होती है हमारी दो टाइप की होती है। एक होती है थर्मल कंडक्टिविटी, एक क्या होती है हमारी थर्मल कंडक्टिविटी, और एक होती है हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब जो मेटल होते हैं उनके अंदर थर्मल और इलेक्ट्रिकल दोनों मार पाई जाती है। जो नॉन मेटल होते हैं उनमें दोनों में से कोई भी नहीं पाई जाती है। अब सबसे पहली बात है ये थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है। सपोज करो ये एक रॉड है, ये कोई रॉड है, यहाँ पे ये एक रॉड है, यहाँ से हमने इसको हीट दिया, मेटल की रॉड है ये, इसको मैंने इस एंड से हीट किया तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद हीट ट्रांसफ़र होके इस एंड पे पहुँच जाएगी, है ना। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट पास कर रही है, तो ये क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो यहाँ पे हीट पास कर सकता है तो इसके अंदर थर्मल कंडक्टिविटी एग्जिस्ट करती है। समझ में आई बात। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में जैसे ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको हम लोग किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है,
जब भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ईजिली पास कर जाए, और इलेक्ट्रॉन जब ईजिली पास करेंगे तो यहाँ पे करंट भी फ्लो करेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थर्मल कंडक्टिविटी भी है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, राइट। एक आप लोगों ने जैसे हम लोग जो मंदिर में दिया जलाते हैं या फिर जो तावा घर में यूज़ करते हैं, उसमें कुछ तावे होते हैं उसमें लकड़ी का हैंडल नहीं होता है, सिंपल होते हैं पकड़ने वाला जो होता है, और कुछ जो तावे होते हैं उसमें लकड़ी का हैंडल दिया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, जो मेटल होता है जब उसमें लकड़ी का हैंडल नहीं लगा होगा तो क्या होगा, वो तो फिर एक एंड से शुरू होगा, यहाँ से यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हुई तो यहाँ तक पहुँच जाएगा, तो पूरा ये जो तावा होगा वो गर्म हो जाएगा ना। लेकिन इसी तावे में अगर हम क्या करें, एक लकड़ी का हैंडल लगा दें तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं, ये कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं, इसीलिए ये हीट नहीं करता। और इसीलिए हमारे ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं पकड़, जिनको हम लोग पकड़ सकते हैं, वहाँ पे लकड़ी या प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है, राइट। तो ये बात हो गई हमारी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, वो मटेरियल जो अलाउ करे हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, साइमन पर मीटर। ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है डक्टिलिटी एंड मलेबिलिटी। इसमें एक चीज़ रह गया, जो हमारा सोडियम होता है, एक चीज़, एक पार्ट इसमें पूछा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि कौन सी ऐसी धातु है जो केरोसिन में रखी जाती है। इससे मैंने हार्डनेस में क्या बताया, जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो एक्सट्रीमली सॉफ्ट होते हैं, और इसी पे एक क्वेश्चन भी आता है कि ऐसी धातु का नाम बताओ जिसको केरोसिन में रखा जाता है, तो ये सोडियम होती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये सोडियम होती है जिसे हम लोग केरोसिन में रख सकते हैं टू प्रिवेंट एक्सप्लोजिव रिएक्शन, राइट। तो ये सोडियम होती है। अब बात करते हैं डक्टिलिटी एंड मेलिबिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है और मेलिबिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर, called ductility, or ductility is the property of metal associated with the ability to be hammered thin or stretched into the wire without breaking। डक्टिलिटी में क्या होता है, किसी भी, जैसे ये जो है ये वायर है, ये कैसा वायर है, थिन वायर है ना। किसी भी मेटल को हम लोग क्या करें, कोई एक मेटल है, जब उसको हम लोग एक वायर में कन्वर्ट कर देते, एक पतली से वायर में कन्वर्ट कर देते विदाउट ब्रेकिंग, बिना उसको तोड़े, ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा डक्टिलिटी होता है, राइट। लेकिन जब बात हम लोग मेलिबिलिटी की करते हैं, तो मेलिबिलिटी क्या होती है हमारी, मेलिबिलिटी में क्या होता है, ये जैसे एक मेटल है आपका, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, एक मेटल का टुकड़ा है, इसको जब हम हैमर करेंगे, ठीक है, जब इसको बहुत ज़्यादा हैमर करेंगे तो ये क्या होगा, एक थिन शीट में आ जाएगा, एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होती है मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड टू बेंड और टू बी हैमर्ड इनटू द अनदर शेप विदाउट ब्रेकिंग। इफ मेलेबल, अ मटेरियल में बी फ्लैटेंड इनटू थिन शीट बाय हैमरिंग और रोलिंग, ठीक है। जो गोल्ड मेटल्स की बात करें, इसके फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम फॉइल जो खाने में यूज़ की जाती है, एल्युमिनियम जो फॉइल होती है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे भी मेलिबिलिटी होती है। एक आपकी सिल्वर का मेटल होता है, उसको हम लोग हैमर करते हैं, हैमर करके उससे एक थिन शीट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि किसी भी मेटल को हैमर करके अगर हम लोग थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारा मेलिबिलिटी होता है, और किसी भी मेटल को अगर हम लोग थिन वायर में कन्वर्ट करते हैं तो वो प्रॉपर्टी जो होती है वो हमारी डक्टिलिटी होती है। तो ये बात होगी हमारी मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी की, राइट। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी होती है मेटल्स में वो पाई जाती है, लेकिन वो नॉन मेटल्स में नहीं पाई जाती है, ठीक है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और नॉन मेटल में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती, ये शो नहीं करते। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, मेटल्स की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, और नॉन मेटल्स का लो होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट जहाँ पे सब्सटेंस मेल्ट कर जाता है, बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट जहाँ पे सब्सटेंस बिल्कुल पानी खौलने लगता है, बॉयल हो जाता है, तो वो होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। सोनरस मेटल्स सोनरस होते हैं, नॉन मेटल नॉन सोनरस होता है। ये सोनरस होता क्या है, जैसे एक ये लकड़ी वुडन का ब्लॉक है और एक ये मेटल का ब्लॉक है, ठीक है।
इस पे कोई मेटल अगर गिरेगा तो क्या आवाज़ तेज़ इस पे तेज़ से आएगी, या फिर ये मेटल का है, इस पे गिरेगा तो इस पे तेज़ से आएगी। ये हमारा मेटल का है, ये हमारा वुडन का है, ठीक है। जब गिरेगा ये वाला जो मेटल, ये मेटल की जो बॉल है, जब इस पे गिरेगी तो इस पे ज़्यादा साउंड आएगी या इस पे आएगी? ऑब्वियस सी बात है, मेटल वाले पे आएगी। तो सोनरस का मतलब यही होता है। इसका जो हम लोग घर में हमारे जो घंटियाँ होती हैं तो उसमें ये सब उसी के एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर कोई भी मेटल ड्रॉप करने पे बहुत तेज़ी से आवाज़ करती है तो वो सोनरस होते हैं, अगर नहीं करती है तो वो नॉन सोनरस होते हैं। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। अब हमने अभी इससे पहले बात कही थी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो मेटल्स की होती है वो हाई होती है, ये शो करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जो नॉन मेटल्स की होती है वो लो होती है। अब ये आपका पूरा एक पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम नीचे आते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है? डिक्रीज करती है। और जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी इंक्रीज करती है। ऐसा क्यों? जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो होती है, तो जैसे ये एटॉमिक रेडियस है, यहाँ पे शेल, ये एटॉमिक रेडियस क्या होता है? ऊपर से नीचे जाने पे इंक्रीज करता है, डिक्रीज नहीं करता है। यहाँ पे ऊपर से नीचे जाने पे इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे शेल इतना बड़ा है, नीचे जाएगा तो शेल थोड़ा और बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा। जैसे जैसे शेल बड़ा होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन इससे दूर होता जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इससे दूर होता जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा। तो इसीलिए जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी क्या करती? इंक्रीज करती है। और जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी डिक्रीज करती है। एटॉमिक रेडियस की अगर बात करें, ऊपर से नीचे जाने पे ये इंक्रीज करता है, राइट टू लेफ्ट जाने पे ये इंक्रीज करता है, ठीक है। और जो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, ऊपर से नीचे जाने नीचे से ऊपर जाने पे इंक्रीज करती है, और लेफ़्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करती है, ठीक है। ये आपका जो एक मेटालिक दो करेक्टर भी ये शो करता है। एक मेटालिक करेक्टर होता है, एक नॉन मेटालिक करेक्टर होता है। मेटालिक करेक्टर शो करता है मेटल, एंड नॉन मेटालिक करेक्टर नॉन मेटल शो करते हैं। मेटालिक करेक्टर जो होते हैं आपके ऐसे होते हैं। तो इसको हम कैसे इसको समझेंगे? एक मिनट, इसको जैसे ये ऐसे जा रहा है, ये क्या है? इसका मेटालिक करेक्टर है। तो मेटालिक करेक्टर ये ऐसे है, तो इसका मतलब ये है, ये ऐसे इंक्रीज करेगा और ये ऐसे इंक्रीज करेगा, ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पे और राइट टू लेफ्ट जाने पे। नॉन मेटेलिक करेक्टर ऐसे है, तो ये कैसे जाएगा आपका? ऐसे जाएगा, और ये ऐसे जाएगा, नीचे से ऊपर और लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो ये बात होगी पीरियोडिक टेबल की। आज हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे।